हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड अ बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। आप लोग का हरियाणा का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है। कल मैंने आपको शॉर्ट्स के फॉर्म में जैसे ही आउट हुआ था वैसे ही बता दिया था। मैं फिर भी एक बार, जिन बच्चों ने शॉर्ट्स नहीं देखे होंगे तो मैं उनको सबको एक बार बता देती हूँ। अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन आज से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 28 तारीख से लेके 31 तारीख तक रात को 11:59 PM तक आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका चॉइस सबमिट करने का टाइम रहेगा वो 28 से 31 तक का ही रहेगा, रात को 12 बजे तक। और प्रोविजनल अलोकेशन ऑफ सीट बेटा जी आपका 2 तारीख को आ जाएगा। अगर इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी आपको फील होती है तो ये भी आपको 2 तारीख को ही बताना है, और उसके बाद आप लोगों का जो फाइनल अलॉटमेंट होगा वो भी आपको 2 सितंबर को हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन ट्यूशन फीस जमा करते हैं, क्योंकि अगर आपको वो कॉलेज चाहिए तो आपको वो ऑनलाइन ट्यूशन फीस सबमिट करनी पड़ेगी, जिसका टाइम बेटा जी 2 सितंबर से 5 सितंबर का दिया गया है, रात को 8 बजे तक का। इसके अलावा अगर हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं, जिन्होंने ट्यूशन फीस भी पे कर दी है और जिन्होंने अपना सीट भी ले ली है, जिनको सीट अलॉट हुई है और जिन्होंने ट्यूशन फीस पे कर दी है, उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम है वो 6 सितंबर से 8 सितंबर के बीच का दिया गया है। और आपका जो प्रोविजनल लेटर डाउनलोड करने का टाइम है वो भी 6 सितंबर से 9 सितंबर के बीच का है। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ अलॉटेड इंस्टीट्यूट 9 सितंबर, अब शाम को 4 बजे तक का टाइम बेटा जी आपको दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि अगर हमारा राउंड 1 अब शुरू हो चुका है तो हरियाणा की लास्ट ईयर की कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपकी क्या कट ऑफ रहती है कंपैरेटिवली इस साल क्या जाएगी, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स हैं जहां पर इस साल की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा लो गई है, मतलब हाई गई है। जैसे कि बिहार की कंपैरेटिवली हाई गई है, छत्तीसगढ़ की कंपैरेटिवली हाई गई है, ठीक है। और हरियाणा तो एक ऐसी स्टेट है जहां पर ऑलरेडी जो कट ऑफ रहती है वो काफ़ी ज़्यादा ही हाई रहती है कंपेयर टू दी ऑल इंडिया कोटा, ठीक है। अब जब मैं कट ऑफ की बात करती हूँ तो ये आपकी लास्ट ईयर की कट ऑफ थी, ओवरऑल कट ऑफ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं नीट 2025 की बात करती हूँ, नीट 2025 में आपका ओपन कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी 27,357। ये कट ऑफ गई थी लास्ट राउंड में, ठीक है। एंड मैं आपको ये बता देती हूँ कि सिर्फ ओपन कैटेगरी में सिर्फ आपके एक ही कॉलेज है, एक्चुअली 2 कॉलेज है जिनमें आपका 27,000 से 27,000 कट ऑफ गई है, या फिर मैं बोलूँ 20,000 से ज़्यादा की कट ऑफ गई है। एक तो आपका है जीएमसी फरीदाबाद वाला और दूसरा है आपका भिवानी वाला कॉलेज। इन्हीं 2 कॉलेजेस में आपकी 20,000 से कट ऑफ गई, ऊपर गई है, और बाकी सब में 20,000 से नीचे की ही कट ऑफ रही है। अब अगर मैं बीसीए कैटेगरी की बात करती हूँ, बीसीए कैटेगरी में देयर आर 2 कॉलेजेस अगेन, 3 कॉलेजेस है जिनमें 20,000 से ऊपर कट ऑफ गई है, और कट ऑफ जो ओवरऑल गई थी स्ट्रे राउंड तक वो आपकी 27,946 थी, ठीक है। और आपकी बीसीबी कैटेगरी की 27,340 थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 27,079। सिर्फ इकलौता ऐसा एक कॉलेज है जिसमें 27,000 कट ऑफ गई है, एंड दैट इज आपका जीएमसी फरीदाबाद वाला, ठीक है। इसके अलावा सारी जो कट ऑफ्स है वो सब की सब कट ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 20,000 से अंदर ही गई है। कोई भी कॉलेज और नहीं है जिसकी कट ऑफ 27 मतलब 20,000 से ऊपर गई हो। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं हरियाणा की जो कट ऑफ है वो हमेशा हाई जाती है कंपेयर टू ऑल इंडिया कोटा। एससी कैटेगरी कट ऑफ 1,34,812 गई है। ये इकलौता ऐसा कॉलेज है जिसकी 1,30,000 से ऊपर गई है, और इसके अलावा एक और कॉलेज है जिसकी कट ऑफ गई थी 1,24,000। और अगर मैं उस कॉलेज की बात करती हूँ तो वो आपका है कोरियावास वाला कॉलेज, ठीक है। और लास्ट आपका एससी डिप्राइव्ड की कट ऑफ जो लास्ट ईयर गई थी 1,71,289 आपकी कट ऑफ गई है, एंड ये आपका जीएमसी फरीदाबाद विच श्री अटल बिहारी वाजपेयी वाला जो कॉलेज है जीएमसी फरीदाबाद वाला, वहां पर आपकी 1,71,289 कट ऑफ गई थी। अब अगर हम लोग लास्ट ईयर की कट ऑफ के हिसाब से देखें, देखो हरियाणा की कट ऑफ में कंपैरेटिवली ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। आप ये मानिए इसमें आप लोग प्लस 500 रैंक आप कर दोगे तो आपको इस साल की कट ऑफ मिल जाएगी, और कंपैरेटिवली अगर देखा जाएगा क्योंकि कोई सीट बड़ी नहीं है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि ये जो कट ऑफ्स मैंने यहाँ पर लिखी हैं ये सारी वो कट ऑफ है जो आपका
एक दो बच्चों को मिली होगी, है ना? बिल्कुल मतलब बिल्कुल ये वो है कि यार कोई सीट गलती से वेकेंट रह गई होगी और उस सीट को किसी बच्चे ने ले लिया होगा, ये वो वाली सारी कट ऑफ है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है, सारे हरियाणा वाले बच्चों से मैं ये बोलूँगी कि बेटा जी, अगर आप हरियाणा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो हरियाणा के साथ-साथ आप ऑल इंडिया कोटा पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हरियाणा की अगर मैं बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली, तो हरियाणा इज़ अ स्टेट जहाँ पर आपको 5 साल का बॉन्ड भी भरना पड़ता है ना? यानी कि अगर आपने अपनी एमबीबीएस खत्म करने के बाद 5 साल का बॉन्ड आपको भरना है, आपको किसी रूरल जगह पे भेजा जाएगा जहाँ पर आपको सर्व करना पड़ेगा, और अगर आप ये नहीं भरते हो तो आपका लड़कियों के लिए 23 लाख की पेनल्टी लगती है, लड़कों के लिए 24 साढ़े 24 लाख की पेनल्टी लगती है। और हरियाणा में सबसे बड़ा एक हम लोग कह सकते हैं प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, क्योंकि पीजी की तैयारी, फॉर एग्जांपल अगर आपका एमबीबीएस हो जाता है, ठीक है, एमबीबीएस के बाद हर कोई अपना पीजी की तैयारी करता है, पीजी प्लस दी रूरल बॉन्ड जो आप लोग कर रहे होगे, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है निकालना, ठीक है। तो आप लोग ऑल इंडिया कोटा से, अगर आपकी रैंक अच्छी है, ऑल इंडिया कोटा से कहीं और कॉलेज मिल रहा है, किसी नो बॉन्ड वाली स्टेट में कॉलेज मिल रहा है, देन गो फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट। इसके अलावा आप, अगर आपको कोई भी डाउट है, मैंने ये जो अपना सारा नोटिफिकेशन है, इसका एक पूरा ब्रोशर भी आया है जिसमें फीस वगैरह सब कुछ दी गई है। ये सारा जो ब्रोशर है और आपका ये जो नोटिफिकेशन है, ये हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, विच इज़ अड्डा नीट काउंसलिंग। आप वहाँ पर जाके भी इस ब्रोशर को पूरा चेक कर सकते हो। उसमें क्योंकि सारे फॉर्मेट्स दिए गए हैं, जिस फॉर्मेट्स में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी हरियाणा की काउंसलिंग जो है बेटा जी वो शुरू हो गई है अब, और आपका राउंड 2 का एमसीसी का शेड्यूल भी आ गया है। इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जब हम लोग बात करते हैं राउंड 2 की, तो राउंड 2 में कुछ बच्चे अपग्रेड कर रहे होंगे और कुछ बच्चों को राउंड 1 में कॉलेज नहीं मिला होगा, तो वो सीट अलॉट होने की, करवाने की कोशिश कर रहे होंगे। अब इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि जब हम लोग अपग्रेडेशन की बात करते हैं, तो अपग्रेडेशन में जो आपको प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए, वो बहुत अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट होनी चाहिए, ताकि आपको अपने पुराने वाले कॉलेज से बेटर एक कॉलेज अलॉट हो जाए। और अगर आपको सीट नहीं मिली है, तो भी आपको ऐसी प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए कि आपको इस बार वाले राउंड में, राउंड 2 में सीट मिल जाए। तो आप लोग हमारे प्रीमियम 2.0 वाले बैच में एनरोल कर सकते हैं। प्रीमियम 2.0 में एनरोल कर लीजिए, या फिर एस काउंसलिंग में एनरोल कर लीजिए। एस काउंसलिंग में तो हम लोग आपको चॉइस फिलिंग खुद करके दे रहे हैं। प्रीमियम 2.0 में मैं आपको एज मेंटर मिलूंगी, मैं ही आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाऊंगी, चाहे वो स्टेट की हो, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा की हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप आयुष वाले बच्चे भी हो, आयुष काउंसलिंग करा रहे हो, तो उसकी भी स्टेट और ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग हम लोग कराने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसके जो लिंक्स है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको बस कोड यूज करना है ZBBS फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। आप ये कोड यूज कर सकते हो, या फिर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, विच इज 7042578247 पे आप कॉल भी कर सकते हो और जाके एनरोल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।